मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो जंगल की तरफ जा रही थी और उसके हाथों में खून लगा था। कुछ लोग उस लड़की का पीछा कर रहे थे और फिर वो उसके पीछे से आकर उसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने उस लड़की को एक जंजीरों से बांधा था और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी मौजूद थी जो बुक से देखकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। वहाँ पर एक और शख्स भी था जो उस लड़की का ही बाप था। वो लड़की वहाँ अपने फादर को देखकर काफी हैरान होती है। उसके फादर उससे कहते हैं कि वो उसे मार डालेंगे। उसके फादर अपनी बेटी से कहते हैं कि हमें तुम्हें जान से मारना होगा वरना वो आत्मा हम सबको मार देगी। इसके बाद वो उस पर पेट्रोल डालते हैं। वो अपने फादर के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है कि वो इसे इस तरह ना मारें, मगर इसके बावजूद भी वो उसे जला देते हैं। वो उसे जैसे ही जलाते हैं तो वो शैतानी आत्मा उस लड़की में आ जाती है। मरने से पहले वो आत्मा कहती है कि मैं अपनी मौत का बदला इंसानों से जरूर लूंगी और इस तरह उसकी बेटी को जलाने के बाद वो शैतानी आत्मा भी उसके साथ ही मर जाती है। अब इस हादसे को 3 साल बीत चुके थे और अब हम डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड नेटालिया को देखते हैं जो कि अपने डॉग के साथ एक खंडर से घर में कुछ वक्त बिताने आए थे। वहाँ डेविड अपनी बहन मिया और उसके 2 दोस्तों से भी मिलता है। उसकी बहन मिया नशे की आदी थी। यहाँ पर आकर वो अपनी इस बुरी आदत को छोड़ने का फैसला करती है और ड्रग्स को कुएं में बहाकर अपने खुदा से माफी मांगती है। फिर वो उस छोटे से घर में जाते हैं जो काफी ज्यादा खंडर था। इस घर में आने के बाद मिया की हालत बिगड़ने लगती है। उसकी एक फ्रेंड जो नर्स थी वो डेविड से कहती है कि नशा छोड़ने के बाद ऐसा होता है। उनके डॉग को वहाँ पर एक खुफिया रास्ता दिखाई देता है जो कि बेसमेंट की तरफ जाता है। डेविड और एरिक उस बेसमेंट में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बिल्लियों की गली सड़ी बदबूदार लाशें लटक रही थीं। ये वही जगह थी जहाँ 3 साल पहले उस लड़की को जलाकर मारा गया था। एरिक को वहाँ एक किताब मिलती है जो लोहे की वायर से बांध दी गई थी। वो उस किताब और वहाँ पे पड़ी शॉटगन को ऊपर ले आते हैं। बाहर बारिश हो रही थी और मिया कुछ देर टहलने के लिए जाती है। दूसरी तरफ एरिक उस किताब को खोलता है। वो देखता है कि उसमें शैतानी तस्वीरें बनी हैं और वहाँ पर कुछ छिपे हुए मंत्र भी लिखे हुए थे। एरिक उन मंत्रों को पढ़ता है जिसके बाद एक शैतानी आत्मा उनके घर के करीब आने लगती है और वो मिया को दिखाई देती है। मिया डरकर दोबारा फौरन घर में जाती है और घर जाने की जिद करती है। डेविड और उसके तमाम दोस्तों से जाने से मना करते हैं जिसके बाद वो गुस्से में गाड़ी की चाबी लेकर अकेले ही वहाँ से चली जाती है। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक लड़की आ जाती है जिसे बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी एक नहर में गिर जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है। पीछे से उसे अपने भाई और दोस्तों की आवाज आ रही थी जो उसे ढूंढ रहे थे क्योंकि वो ज्यादा दूर नहीं आई थी। और वहीं उस पानी से वही लड़की निकलती है जो उसकी गाड़ी के आगे आई थी। वो उससे बचकर जंगल में भागने लगती है। आगे जाते ही वो दरख्त की टहनियों में फंस जाती है और वो टहनियां उसे जकड़ने लगती हैं और उसे पूरी तरह से पकड़ लेती हैं। इसके बाद वो शैतानी आत्मा उसके सामने आ जाती है जो कि एक लड़की की शक्ल में थी। वो अपने मुंह से सांप जैसी कोई चीज निकालती है। वो चीज मिया के करीब आती है और उसके पैरों के जरिए उसके जिस्म में घुस जाती है। कुछ देर बाद डेविड और उसके फ्रेंड्स मिया को ढूंढ लेते हैं जो एक दरख्त के पास बेहोश पड़ी थी। वो उसे घर ले आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। डेविड मिया के रूम में जाता है। मिया उस आत्मा को देखने के बाद काफी ज्यादा डरी हुई दिखाई देती है। वो डेविड को बताती है कि कोई हम सबके बहुत करीब है और वो हमें मारना चाहता है। दूसरी तरफ एरिक उस बुक को मजीद पढ़ रहा था। उसमें एरिक एक तस्वीर देखता है जिसमें एक लड़की को झाड़ियों ने जकड़ा हुआ था और एक सांप जैसी चीज उसके जिस्म में जा रही थी। एरिक और उसके दोस्त इस बात से बेखबर थे लेकिन मिया के साथ ये हादसा पेश आ चुका था। बाहर डेविड अपने डॉग को ढूंढ रहा था जो उसे बहुत ही बुरी हालत में मरा हुआ मिलता है और उस डॉग को शैतानी आत्मा ने ही मारा था। ये देखकर डेविड फौरन मिया के पास जाता है जो कि गर्म पानी से शावर ले रही थी। मिया का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था और वो खुद ही अपने गीजर का टेम्परेचर हाई कर देती है जिसके बाद उबलता हुआ पानी उसके जिस्म पर गिरने लगता है और उसकी स्किन जलने लगती है। अचानक डेविड दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। डेविड मिया को इस हालत में देखकर डर जाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल जाने लगता है। दूसरी तरफ एरिक बुक खोलकर देखता है कि वहाँ एक और तस्वीर होती है जिसमें एक लड़की खुद को गर्म पानी से जला रही थी और एरिक समझ जाता है कि ये सब अब इस बुक की वजह से ही हो रहा है। डेविड देखता है कि बारिश की वजह से वापसी का रास्ता बंद हो चुका था जिसके बाद डेविड मजबूरन दोबारा उसे घर ले आता है। अब वो घर पर ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वो सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक पीछे रूम से मिया बाहर आती है जिसके हाथ में शॉटगन थी। मिया उस शैतानी आत्मा के कब्जे में थी। वो उस गन से डेविड को टारगेट करती है और डेविड के कंधे पर शूट कर देती है। मिया जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुम सब अब मारे जाओगे जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। मिया की फ्रेंड उसके करीब पड़ी हुई शॉटगन को उठाने जाती है
कि अचानक मिया उसका हाथ पकड़कर उस पर चढ़ जाती है और उस पर खून की उल्टी करती है। वो किसी तरह मिया को धक्का देकर उस बेसमेंट में गिरा देती है और वो लोग उस बेसमेंट को लॉक कर देते हैं। अब वो सब बहुत डर चुके थे। इसके बाद ओलिविया फैसला करती है कि वो मिया को बेहोशी के इंजेक्शन लगाएगी। वो उन इंजेक्शंस को लेने रूम में जाती है। दूसरी तरफ एरिक डेविड से कहता है कि ये सब उस शैतानी बुक की वजह से हो रहा है। ओलिविया इंजेक्शन तैयार कर रही थी। उसी दौरान वो अपने आप को शीशे में देखती है कि अचानक वो शीशा टूट जाता है और अब उस बुक में कुछ ऐसा ही बना था जैसे एक लड़की खुद को शीशे से काट रही है। ओलिविया वहाँ से जाने ही लगती है कि रूम का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और अब वो शैतानी आत्मा उसकी बॉडी में आ जाती है। एरिक फौरन उसके रूम की तरफ जाता है। वो जैसे ही ओलिविया के करीब जाता है तो वो देखता है कि ओलिविया अपने ही चेहरे को शीशे से काट रही थी। नीचे पड़े खून से एरिक फिसलकर गिर जाता है। ओलिविया उस पर हमला कर देती है। वो उसी शीशे के टुकड़े को उसके जिस्म में घुसा देती है और उस तैयार किए हुए इंजेक्शन को उसकी आंख में मारने लगती है और उसे पूरी तरह जख्मी कर देती है। एरिक उसे धक्का मारकर किसी तरह खुद से दूर करता है। वो अपनी आंख में घुसी हुई सिरिंज को निकालता है। ओलिविया उसे मारने के लिए अब भी उसके करीब आ रही थी, जिसके बाद एरिक सामने पड़े ब्लॉक से उसके सर को फाड़ देता है और ये सारी आवाजें सुनकर डेविड वहां आ जाता है और वो ये सब देखकर डर जाता है। जिसके बाद डेविड एरिक का ट्रीटमेंट करता है। डेविड नटालिया से कहता है कि एरिक का शुगर लो हो चुका है, हमें इसे कुछ मीठा खिलाना होगा। वो नटालिया से कहता है कि वो चीनी वाला पानी बना कर ले आए। नटालिया जैसे ही किचन में जाती है तो उसे मिया की बेसमेंट से आवाज आती है, जो रो रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। नटालिया मिया के पास बेसमेंट में जाती है, लेकिन मिया में वो शैतानी आत्मा दोबारा आ जाती है और वो नटालिया को बेसमेंट से बाहर जाने नहीं देती और उसे खींचकर अंदर ले जाती है। अंदर मिया अपनी जुबान को छुरी पर फेरती दिखाई देती है। मिया छुरी से अपनी जुबान के 2 हिस्से करती है और नटालिया को किस करती है, जिसकी वजह से नटालिया के मुंह में उसका खून चला जाता है। मिया उसके हाथ पर काट लेती है। इतने में ही डेविड वहां आ जाता है। वो नटालिया को वहां से बाहर निकालकर उस बेसमेंट को पूरी तरह से जंजीरों से बांध देता है। एरिक उस बुक को जलाने की कोशिश करता है, मगर उस बुक पर आग का कोई असर ही नहीं होता। एरिक उस बुक को खोलकर देखता है तो उसमें एक तस्वीर आती है जिसमें एक इंसान का हाथ आधा कटा हुआ था। मिया का काटा हुआ जख्म बिगड़ने लगता है। एरिक उसे बताता है कि मिया के जिस्म में एक सांप नुमा चीज घुस चुकी है, जिसे मारने के 3 तरीके हैं। या तो हम मिया को जला दें, दफना दें या उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दें। ये सुनकर डेविड को गुस्सा आ जाता है और अब हमें ये पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में उस लड़की को क्यों जलाया गया था, क्योंकि वो शैतानी आत्मा के कब्जे में थी। अगर उसे जलाया नहीं जाता तो वो इसी तरह लोगों को मारती। नटालिया का जख्म बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है, जिसके बाद वो आरी से अपना हाथ काटने का फैसला करती है और वो अपना हाथ काट देती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर डेविड उसके पास आ जाता है और उसका कटा हुआ हाथ इस तरह देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। डेविड नटालिया को पट्टी बांधकर एक कमरे में सुला देता है और फिर वो एरिक से बात करने लगता है कि अचानक पीछे से नटालिया आ जाती है, जिसके हाथ में एक नेल गन थी। वो उस नेल गन से एरिक पर हमला करती है और उसके पूरे जिस्म में कीलें घुसा देती है। डेविड नटालिया को धक्का मारता है, जिसकी वजह से नटालिया के हाथ से वो नेल गन गिर जाती है। डेविड के पैर में भी कुछ कीलें घुस चुकी थी, जिन्हें वो निकालता है। अब जैसे ही वो सामने देखता है तो नटालिया वहाँ से गायब थी। नटालिया डेविड के पीछे खड़ी थी और उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी। वो उस रॉड को डेविड के हाथ पर मारती है और उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देती है। लेकिन तभी एरिक उस नेल गन से नटालिया को रोकता है और फिर नटालिया उसकी तरफ आती है और एरिक पर भी उसी रॉड से हमला करती है। उसके हाथ और सर को बुरी तरह से जख्मी कर देती है। इतने में ही डेविड एक शॉटगन ले आता है और उसके बचे हुए एक हाथ को भी शूट कर देता है, जिसके बाद नटालिया भी मारी जाती है। डेविड फाइनली मिया को जलाने का फैसला करता है। वो एरिक को गाड़ी में बिठाकर पूरे घर में पेट्रोल छिड़कता है ताकि उस घर के साथ मिया और वो शैतानी आत्मा भी जल जाए, मगर उसमें अपनी बहन को जलाने की हिम्मत नहीं थी। फिर वो उसे दफनाने का फैसला करता है और एक कब्र खोदता है। वो बेहोशी का इंजेक्शन लेकर मिया के पास बेसमेंट में जाता है। मिया हर जगह से डेविड पर हमला करती है और उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है, मगर जख्मी होने के बावजूद भी एरिक उसे बचा लेता है। डेविड को बचाने के बाद एरिक खून बहने की वजह से मारा जाता है। फिर डेविड मिया को दफनाने लगता है। डेविड उस पर मिट्टी डाल रहा होता है कि अचानक मिया उसे ही करने से रोकती है, मगर वो फिर भी उसे दफना देता है। उसे दफनाने के बाद एरिक सोचता है कि उसकी बहन तो अंदर जिंदा ही है, इसलिए वो दोबारा कब्र खोदकर उसे निकालता है और उसे शॉक देकर जिंदा करने की कोशिश करता है, जिसमें वो नाकाम हो जाता है। फिर डेविड जैसे ही मुड़कर जाने लगता है तो मिया उसे पीछे से आवाज देती है
क्योंकि वो अब जिंदा हो गई थी और वो शैतानी आत्मा भी उसके जिस्म से निकल चुकी थी। फिर वो दोबारा घर में कार की कीज लेने जाता है कि अचानक एरिक उस पर हमला करता है, क्योंकि अब वो आत्मा एरिक में आ चुकी थी। मिया अब भी घर के बाहर खड़ी थी। वो डेविड का वेट कर रही थी और अंदर जैसे ही एरिक डेविड को मारने वाला था तो डेविड अपने शॉट गन से सामने पड़े सिलेंडर को शूट कर देता है, जिसके बाद उस घर में जोरदार धमाका होता है और आग लग जाती है, जिसकी वजह से डेविड और एरिक दोनों मारे जाते हैं। अब सिर्फ मिया ही बची थी। अचानक खून की बारिश स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि उस किताब में आखिरी पन्ने पर लिखा था कि खून की बारिश होगी और एक बला जमीन से बाहर निकलेगी। और ऐसा ही होता है। जमीन से वो शैतानी बला बाहर निकलती है और वो अब मिया को मारने उसके करीब आ रही थी। मिया उससे बचकर सामने बने केबिन में छुप जाती है, जहाँ पर एक चेन सॉ पड़ी हुई थी। मिया उसमें पेट्रोल डाल रही होती है कि इतने में वो शैतानी आत्मा उसके करीब आ जाती है। मिया अब दीवारों में फंस चुकी थी और वो शैतानी आत्मा एक छुरे को दीवार में घुसा रही थी, जिसके वार से मिया का पैर जख्मी हो जाता है। वो किसी तरह दीवार की दूसरी साइड को तोड़कर घर से बाहर निकल जाती है और गाड़ी के नीचे छुप जाती है और उस चेनसो को स्टार्ट करती है। वो बला छुरी लेकर उसकी तरफ आती है। मिया उस बला के पैरों को चेनसो से काट देती है और गाड़ी के नीचे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतानी बला गाड़ी को धक्का देकर मिया के हाथ पर गिरा देती है, जिसकी वजह से मिया का एक हाथ फंस जाता है और गाड़ी की दूसरी तरफ से वो शैतानी बला उसकी तरफ आ रही थी। मिया अपने फंसे हुए हाथ को खींचकर गाड़ी से अलग कर देती है और दूसरे हाथ से उस चेनसो को उठाती है। जैसे ही वो शैतानी बला उसके करीब आती है तो वो चेनसो को उसके सर में घुसा देती है, जिससे खून के फव्वारे उड़ते हैं। फिर वो शैतानी बला के जिस्म के 2 हिस्से कर देती है, जैसा कि उस किताब में इस बला को मारने का तरीका लिखा था। और इस तरह वो बला मारी जाती है और जमीन उसके जिस्म के हिस्सों को जब्त कर लेती है, जिसके बाद वो खूनी बारिश रुक जाती है और सुबह हो जाती है और एक बार फिर वो किताब दोबारा से बंद हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि ये कहानी दोबारा कंटिन्यू जरूर होगी। और इस तरह हमारी मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।